मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी यह सोच कहां से लाती है। यानी कि सरकार तो तालिबान से बातचीत करती है, मगर उनके नेता मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हैं। सरकार तो तालिबान से बातचीत करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करती, मगर उनके नेता चुनावों में, चुनावी भाषणों में, अपनी हरकतों में मुसलमानों के बारे में वाहियात और आपत्तिजनक बातें करते हैं। उनके जो अंध समर्थक हैं वो सड़कों पर मुसलमानों को लिंच करते हैं। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। आज यह मुद्दा बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात का ऐलान किया है कि उनकी बातचीत तालिबान के विदेश मंत्री से हुई और यह बातचीत बहुत सार्थक हुई। कहने का अर्थ क्या है? जो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जवाब और हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से है और अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं करते हैं। हमने अफगानिस्तान को पारंपरिक तौर पर दशकों से काफी मदद की है दोस्तों। तो स्वाभाविक सी बात है कि बेशक तालिबान सत्ता में हो, मगर अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती होनी चाहिए, खासतौर से इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए लगातार मुश्किलात पैदा कर रहा है। लिहाजा अगर भारत सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है तो अच्छी बात है, मगर तालिबान के नाम पर भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, विपक्ष पर निशाना साधती है, मुसलमानों को तालिबान बताती है, यहां पर साफ तौर पर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने कार्यक्रम में कहा दोस्तों, एक तरफ तालिबान से बातचीत हो रही है, इस बात का ऐलान विदेश मंत्री ने किया, और दूसरी तरफ सिर्फ इसलिए कि सोफिया कुरैशी कर्नल होने के बावजूद एक मुसलमान है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, मंत्री, एक विधायक उन्हें आतंकवादियों की बहन बताता है। मीडिया जो है सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद इकबाल एक मुसलमान है तो उसे आतंकवादी बताता है और अब माफी मांगता है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद इकबाल का परिवार अब उन तमाम न्यूज चैनल्स को अदालत घसीटने वाला है। याद कीजिएगा, पुंछ का रहने वाला मोहम्मद इकबाल, और जब उनकी मौत आतंकवादियों की गोलाबारी में होती है तब उन्हें आतंकवादी बताया गया था। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान है, और गोदी मीडिया को आओ दिखाना ताओ उन्हें आतंकवादी बता दिया। अब वो परिवार उन्हें अदालत में घसीटने वाला है, उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस ऐलान की, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपके सामने क्या कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आज शाम अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान और भारत के बीच भरोसा बिगाड़ने की जो झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, उन पर उनके साफ इनकार का भी स्वागत किया। अफगान जनता से हमारी पारंपरिक दोस्ती और उनके विकास के लिए भारत की लगातार मदद पर बात हुई। साथ ही आगे सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर भी चर्चा हुई। आप जानते पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने क्या प्रमाणित किया है कि भारत की ताकत उसकी एकजुटता में है। जैसे ही पहलगाम हमला होता है तो भारत का कौन सा सांसद भारत की बात सबसे बेबाकी से रखता है? एक मुस्लिम सांसद जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, वो भारत की बात रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, पाकिस्तान को नाको चने चबवा देते हैं। और अब भारत की बात रखने के लिए जो 40 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में जाने वाला है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी जाने वाले हैं। यही भारत की परंपरा रही है दोस्तों, यही भारत की परंपरा रही है। चाहे नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद और अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, या अब जब शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम सांसद भारत की बात रखने और पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। यह क्या साबित करता है? यह प्रमाणित करता है कि जब हम में एकजुटता होगी तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, मगर अगर हम धर्म के आधार पर बटे रहेंगे तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगे। मैं क्यों तालिबान से बातचीत को दोहरे मापदंड बता रहा हूं? सबसे बड़ी बात,
अगर तालिबान हमारे पक्ष में है तो यह बहुत अच्छी खबर है। अगर अफगानिस्तान हमारे पक्ष में, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जाना चाहिए। मगर आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों से मुसलमानों के खिलाफ भारत के अंदर जो राजनीति चल रही है, जिसकी नुमाइंदगी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन करते हैं, इसका नुकसान भारत को मुस्लिम देशों में किस कदर होता है। जब यहां मुसलमान को लिंच किया जाता है या मुसलमानों के बारे में अनर्गल बयान देते हैं, और यह बयान कोई छुड़भैया नेता नहीं देते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री देते हैं। जब वो ये कहते हैं कि भाई आप कपड़ों से दंगाइयों को पहचान सकते हैं, जब आप शमशान वर्सेस कब्रिस्तान करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को मंगलसूत्र दे दिया जाएगा, 2 भैंसों में से 1 भैंस दे दी जाएगी, इन तमाम चीजों का असर बहुत बुरा पड़ता है दोस्तों। नतीजा यह होता है कि फिर कोई भी मुस्लिम देश आपके पक्ष में सामने भर कर नहीं आता। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर 10 सालों में जो राजनीति जिसकी नुमाइंदगी बीजेपी कर रही थी, अगर इस तरह की राजनीति ना होती, अगर इस तरह का दोहराव, इस तरह का खटास, इस तरह का बंटवारा ना होता, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य पूर्व के तमाम मुस्लिम देश भारत के पक्ष में खड़े होते, और यह भारत के लिए कितनी शानदार बात होती। अब आपको तालिबान से बात करनी पड़ रही है ना, तालिबान जिसके पीछे एक कट्टर सोच है। जी हां, तालिबान को लेकर मेरी अपनी कुछ आपत्तियां हैं, मगर देश हित से ऊपर कुछ नहीं है। मैं देश के लिए हूं, और अगर मेरा देश तालिबान से समर्थन ले रहा है देश के लिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तालिबान से समर्थन लें और फिर यहां देश के अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह अनर्गल बयान दें, और अब तक उन्हें पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। बार बार मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल पूछा जाता है, वो जवाब तक नहीं देते हैं। ये दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी जुबान और अपनी दिमाग को साफ करना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बहुत दिलचस्प तरीका निकाला है कुंवर विजय शाह का विरोध करने के लिए। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर कुंवर विजय शाह की बना ली है और फिर उनके मुंह से कपड़ा निकाला है जिसे वो उनकी जुबान बता रहे हैं, और फिर उसकी सफाई की जा रही है। कहने को यह सांकेतिक है दोस्तों, मगर यह एक बहुत बड़ा संकेत भी दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देश हित के लिए अपनी नफरत को त्यागना पड़ेगा। इनके अंदर धर्म को लेकर इस कदर नफरत है, इनके अंदर धर्म के आधार पर इतनी नफरत है कि ये लोग कर्नल सोफिया कुरैशी को भी आतंकवादियों की बहन बताते हैं। जी हां, जहां मुसलमान ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे होते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद क्या हुआ था। इन लोगों ने जगह जगह जाकर, याद कीजिएगा, किस तरह से कश्मीरियों को परेशान किया था, मुसलमानों को परेशान किया था, उन पर प्रहार किया था। जो लोग ईमानदारी से अपना धंधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग आतंकवादी थे, मगर इन्हें परेशान किया जा रहा था, बार बार परेशान किया जा रहा था। और ये तस्वीरें दुनिया देखती है। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बयान दिया था, उन्हें भाजपा ने पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों दिखला दिया था? क्योंकि उनके बयान से मध्यपूर्व देशों में गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और रामदेव के धंधों पर असर पड़ रहा था। देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। नतीजा, भाजपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया। यानी कि जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर आती है तो लाइन पर आ जाते हैं। मगर भाजपा को एक कदम आगे जाना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा कि आपकी जो मुस्लिम विरोधी सोच है, जिसमें आप कर्नल सोफिया कुरैशी को भी बख्शने को तैयार नहीं है, उसका क्या असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पड़ता है और उसका क्या नुकसान भारत को होता है। क्योंकि आज क्या हो रहा है,
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 3 चेहरे सामने उभर कर आए थे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री की बेटी को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी निशाना साधा गया। यह बात अलग है कि हमारे विदेश मंत्री एक बार भी विक्रम मिस्री के पक्ष में नहीं आए, उनके पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया। मगर ये तमाम लोग चेहरों के तौर पर सामने उभर कर आए थे, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी भी थी। असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक मुसलमान हैं, वो बात रख रहे थे भारत की, और अब भारत की बात रखने वो दुनिया भर में जा रहे हैं। मगर इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें देशद्रोही बताते हैं, उन्हें गद्दार बताते हैं। मैं फिर समझना चाहता हूं, अगर ओवैसी गद्दार हैं तो वो भारत की बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्यों जा रहे हैं? इसीलिए मैं जो अगली बात कहने वाला हूं उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मन में धर्म के आधार पर नफरतें बना ली हैं। बताइए, अगर ओवैसी गद्दार हैं तो भारत की बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्यों जा रहे हैं? अगर कर्नल सोफिया कुरैशी गद्दार हैं, आतंकवादियों की बहन हैं, तो बताइए सुप्रीम कोर्ट ने और उससे पहले मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई कुंवर विजय शाह को? मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, उसे लगता है कि हम मुसलमानों को हर कीमत पर गाली दे सकते हैं, इसीलिए अब तक कुंवर विजय शाह अपने पद पर बने हुए हैं। बार बार पूछा जा रहा है मोहन यादव से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मगर वो उन्हें पद से हटाने को तैयार नहीं है। हमने इसी मंच पर देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार की एक मंत्री वो ये कह रही थी कि उनके शब्दों में हेरफेर हुआ है, जबकि आप जानते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। कितने शर्म की बात थी दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं बयानात दे देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। मसलन मध्य प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि यह कांग्रेस की साजिश है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इत्तेफाकन यह सवाल एक गोदी मीडिया के पत्रकार ने पूछा। इस तरह से पत्रकार भाजपा के नेताओं को बचने का रास्ता देते हैं। देखिए क्या हुआ था। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशर्म पौधा हाथ में लेकर चल रहे हैं और यह पौधा वो कुंवर विजय शाह को देना चाहते हैं। कायदे से यह बेशर्म पौधा जो है ना, ये सिर्फ कुंवर विजय शाह को नहीं, मीडिया को भी देना चाहिए। वो मीडिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल पूछने के बजाय उन्हें बचने का रास्ता देती है। मगर यह मीडिया है दोस्तों। याद है आपको, पुंछ के मोहम्मद इकबाल को उन्होंने आतंकवादी बताया था। आतंकवादी बताया था। ये खबरें इस बात की बानगी हैं, आपके सामने देखिए। एक टीचर को आतंकवादी बता दिया था। एक तो उनकी मौत हुई पाकिस्तानी गोलीबारी में, कायदे से वो एक शहीद हैं, मगर फिर गोदी मीडिया ने उन्हें आतंकवादी बताया। अब जानते हैं खबर क्या आ रही है? अब उनका परिवार इन तमाम न्यूज चैनल्स को अदालत घसीटने वाला है। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पत्रकार सचिन गुप्ता कहते हैं, 7 मई को न्यूज 18, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी जैसे कई चैनल्स पर एक मौलाना की फोटो के साथ खबर चली कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद इकबाल को भारतीय वायुसेना ने पीओके के कोटली में एयर स्ट्राइक में मार गिराया। यह पूरी तरह झूठ था। मोहम्मद इकबाल ना तो आतंकवादी थे और ना ही पीओके में रहते थे। वो पूंछ के मदरसे में पढ़ाते थे। 7 मई की सुबह वो मदरसे के कमरे में बैठे थे, तभी बम आकर गिरा। इस हमले में वे मारे गए। पुंछ के बीजेपी नेता प्रदीप शर्मा स्वीकारते हैं कि मोहम्मद इकबाल साहब ने मेरी बाहों में आखिरी सांस ली। इकबाल को आतंकी बताने वाले टीवी चैनलों पर उनकी फैमिली अब कोर्ट केस करने जा रही है। देखा आपने, जब पाकिस्तानी हमले होते हैं तो वो ये नहीं देखती है कि वो बम कहां गिर रहे हैं। उस बम हमले में हिंदू भी मारे जाते हैं, मुसलमान भी मारे जाते हैं, सिख भी मारे जाते हैं। वो बम मंदिर पर भी गिरता है, गुरुद्वारे पर भी गिरता है और मदरसे पर भी गिरता है। क्या इस देश की जनता होने के नाते आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं?
क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश की जनता एकता का परिचय दे। अगर आपके मन में अंधभक्ति है, नफरत है, तो उस नफरत को त्यागिए, क्योंकि उस नफरत को त्यागेंगे तभी यह देश आगे बढ़ेगा। और मैंने आपको बाकायदा मिसालें दी। बताइए ना दोस्तों, मैंने आपको मिसालें दी या नहीं दी? आपको याद होगा दोस्तों, भारत की आन बान और शान नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं ओलंपिक्स में, इन्होंने सिर्फ इतना ऐलान किया था कि वो एक पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद को आमंत्रित कर रहे हैं। सिर्फ इसी मुद्दे पर उन्हें गालियां दी गई, उन्हें मां की गालियां दी गई। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें किस तरह से बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नीरज चोपड़ा को सिर्फ इसलिए कि खेल के नाते वो एक पाकिस्तानी को आमंत्रित कर रहे थे, और यह आमंत्रण पहले का था दोस्तों, पहलगाम हमले से पहले का था, और उन्हें गालियां दी जाने लगी, उन्हें देशद्रोही बताया जाने लगा, जबकि वो जो भी कर रहे थे खेल के हवाले से कर रहे थे। उन्हें गद्दार बताया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बधाई दे रहे हैं, और उनकी बधाई क्या है आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अ स्पेक्टेक्युलर फीट, कांग्रेचुलेशंस टू नीरज चोपड़ा फॉर ब्रीचिंग द 90-meter mark at Doha Diamond League 2025 and achieving his personal best throw. This is the outcome of his relentless dedication, discipline and passion. India is elated and proud. यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत को उन पर गर्व है। मगर कुछ दिनों पहले धर्म के नाम पर, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खेल के नाते एक पाकिस्तानी का सम्मान करने की बात सोची थी, तो उन्हें गालियां दी जा रही थी। दोस्तों, हमें अपना फोकस नहीं भटकाना है। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें सिर्फ देश हित होना चाहिए, और देश हित अधूरा है अगर हम में धार्मिक एकता नहीं है। मैं जब आपसे बार बार कहता हूं कि इस देश को एकता की जरूरत है, इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा नहीं हो सकता, तो आप में से कई लोग मुझे गाली देते हैं। मैं तो अमन चैन की बात करता हूं, मगर आपका ये गोदी मीडिया, ये गुल्लू कालू पापा की परियां प्राइम टाइम में जहर उगलते हैं। आप इन लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, मगर आज भारत के काम क्या आ रहा है? भारत के काम हमारी एकता आ रही है। जब ओवैसी हमारी बात रखेंगे, जब कर्नल सोफिया कुरैशी हमारा चेहरा साबित हुई। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि इस एकता के बगैर आगे का रास्ता जो है वो संभव नहीं है। हम इस बात से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और यह बात न सिर्फ आम इंसान को बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझनी पड़ेगी। अब आपको त्यागना पड़ेगा अपना नफरती राग। जब तक आप इस नफरती सियासत को नहीं त्यागेंगे, भारत का भला नहीं होने वाला है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो जहर लगातार आपने उगला, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत ने इसकी कीमत चुकाई। यही वजह है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देश जो हमारे समर्थन में खुलकर आ सकते थे, वो लगातार हिचकिचाते रहे। मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।